बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस खारिज कर दिया गया है। 5 रुकनी बेंच की तरफ से ये कहा गया कि बादियो नज़र का मतलब ये होता है कि यूँ लगता है कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, लेकिन इमरान खान ने अपनी नेक नियति माजरत करके साबित कर दी है। उन्होंने बयान हल्फी दे दिया है। पहले अदालत में उन्होंने ज़ुबानी कहा था, अब तहरीरी तौर पर कहा है। लिहाजा बेंच का ये मुतफ़िका फ़ैसला है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की ये कार्रवाई, ये दरख्वास्त खारिज कर दी जाए। लिहाजा तरमीन साहब की तरफ से ये फ़ैसला सामने आ चुका है। इमरान खान को ये हुकूमत नाअहल करवाना चाहती थी। अदालत के कंधों के ऊपर रख कर ये लोग बंदूक चलाना चाहते थे, लेकिन अदालत की तरफ से अपने कंधे इस्तेमाल करने की इजाज़त अब तक नहीं दी जा रही। अब क्या होगा? अब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अपना कंधा देने के लिए हमेशा तैयार रहा है। अब भी उसकी तरफ से इस हुकूमत को कंधा दे दिया जाएगा ताकि ये हुकूमत पीछे रहकर इमरान खान पर वार कर सके। 9 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं। हो सकता है कि 9 अक्टूबर से 1-2 रोज़ कबल इमरान खान को ये इलेक्शन कमिश्नर नाअहल करार दे दे तोशाखाना केस में, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कतई तौर पर इमरान खान के ऊपर किसी किस्म का जुर्म साबित नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि उस पर दबाव है, प्रेशर है, किन किन लोगों का, किन किन अदारों का प्रेशर है, ये पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान को नाअहल करार देने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन ये हो सकता है कि ये सारे मिलकर भी इमरान खान को उस तरीके से ज़लील ख़ार ना कर सकें जो इनकी मर्ज़ी है, जो इनकी ख्वाहिश है। हमारे इस्लामाबाद में एक दोस्त होते हैं, वो आज भी कह रहे थे कि इमरान खान के ऊपर अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इमरान खान सच्चा आदमी है। जिस तरीके से वो मामलात को लेके आगे चल रहे हैं, इमरान खान की अल्लाह ताला पूरी तरह से मदद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा, आपने सुना होगा कि 100 सुनार की 1 लोहार की, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि 100 लोहार की 1 पठान की। ये लोहार मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ भी करते हैं, इमरान खान का सिर्फ़ एक मुक्का उन सब साजिशों को नाकाम बना देता है। वो हमारे दोस्त ये भी कह रहे थे कि सुलह हुदैबिया हमारे सामने है। किस तरीके से मुसलमान उस वक्त मायूस थे, किस तरीके से वो पुरजोश हो गए थे कि आखिर हम ये मुआहदा क्यों करें, हम ताकत में हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो बाद में दुरुस्त साबित हुआ। उस वक्त भी दुरुस्त था और उसके बाद भी मुसलमान फिर किस तरीके से फ़तह करते चले गए। वो कहते हैं हमारे दोस्त कि ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है, इमरान खान जो कर रहा है, इसको आप यूँ समझ लें कि ये सुलह हुदैबिया का रीप्ले है। बिल्कुल उसी तरीके से आज ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को शायद शिकस्त हो रही है, वो पसपाई इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान के साथ अल्लाह की ताकत है। ये लोग कितनी दफ़ा इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान को ये एक दफ़ा भी गिरफ़्तार नहीं कर सके और ना ही कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की नुसरत इनके साथ है, अवाम इनके साथ हैं। तो ये हमारे वो दोस्त की तरफ से कहा गया था, 100 लोहार की 1 पठान की। मुस्लिम लीग नून और उनके साथी ये तवक्को लगा कर बैठे थे कि गो के इस अदालत की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि इमरान खान ने माजरत कर ली है, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद थी कि हो सकता है कि कुछ ऐसा अदालत के सामने आ जाए या अदालत हमारे दबाव में आ जाए और इमरान खान को सज़ा सुना दे। इमरान खान को अगर 1 सेकंड की भी सज़ा सुना दी जाती तो इमरान खान नाअहल हो जाते, लेकिन अदालत की तरफ से वो फ़ैसला सामने आया जो आपको हम बता चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब ये कहा जाएगा, रौला डाला जाएगा, ये लोग पीटते हुए नज़र आएंगे, चीखते हुए, चिंघाड़ते हुए, चिल्लाते हुए नज़र आएंगे कि अदालत ने जब कह दिया कि बादियो नज़र में तौहीन अदालत इमरान खान ने की है, तो फिर इमरान खान को आखिरकार माफ़ क्यों किया गया है, इमरान खान को सज़ा क्यों नहीं दी गई। ये लोग आपको पीटते हुए, रोते हुए नज़र आएंगे, लेकिन मरियम औरंगज़ेब की तरह यहाँ पे यही कह देना चाहिए, पीटते रहें, रोते रहें, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, चिंघाड़ते रहें, धाड़े मारें, जो भी करें, अल्लाह ताला की तरफ से जो फ़ैसला हो चुका है, जो फ़ैसला होना है, वही सामने आना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।